नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार तिवारी पेशे से मनोवैज्ञानिक भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज यह वीडियो जो है वो 10वीं जो कक्षा अभी जो बच्चे पास किए हैं उनके लिए है, उनके गार्जियन के लिए भी है, उनके शिक्षक के लिए भी है। सबसे पहला अभी जो समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, जिसके बारे में आप रोमांचित भी होते हैं, उत्सुक भी होते हैं कि 10वीं के बाद क्या, या 10वीं पास करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद हमें क्या करना है। बिल्कुल यह होता है, सबके बारे में होता है, सारे बच्चों के बारे में ये होता है, सारे पेरेंट्स के मन में ये चलता है कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद क्या करेगा, किस विषय में जाएगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ तक पढ़ना है उसको, क्या फ़ीस लगेगी। ये सब कुछ जो है यह मन में चलता रहता है। सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें और अच्छे से जगहों पर जाएं, अच्छे से नौकरी करें, अच्छे से बिजनेस करें, हम अच्छा जीवन में सेटल हो जाएं। लेकिन क्या ध्यान देना है हमको अभी बिल्कुल लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इतनी सारी उत्तेजना रहती है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इधर से आया इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन आता है, तो उससे बच्चा और गार्जियन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, आपके सामने आया हूँ, ये आपको एकदम क्लियर करना होगा। आप इससे क्लियर हो जाएं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सर्वप्रथम आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होगी। आपको जानकारी लेनी है कि हमें जीवन में करना क्या है। सबसे पहले ये अपने आप से प्रश्न पूछना है, अपने पेरेंट्स से समझना है कि हमें करना क्या है। जिसको पढ़ना है उसको पहले निर्धारित करना है कि एक्चुअली में वो करना क्या चाहता है। क्या पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करके ही उसका करियर बनाना है, तो पहले उसको देखना है। दूसरा, हमें देखना है कि हमारी रुचि किधर है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हम किस काम में संतुष्ट हो पाएंगे, तो उसके बाद वो देखना है। तीसरा ये देखना है कि हमारे सामने विकल्प क्या है, कौन कौन से विकल्प हैं। और चौथा है हमारा गार्जियन क्या चाहते हैं, हमारे गार्जियन के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारे पिछले जो उपलब्धियां हैं वो कैसी रही हैं, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट विषय कमज़ोर हैं, कौन कौन से विषय स्ट्रांग हैं, ये सब कुछ हमें पहले देखना होगा। यानी कि पूरी तरह से होमवर्क आपको करना है इस अपने आप को जानने में। तो सर्वप्रथम यदि आप अपने आप को जान जाते हैं तो फिर आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैट्रिक पास करना, जो मैट्रिक का जो होता है ना, मैट्रिक पास करने के बाद एक जो गेट होता है, इसके बाहर की दुनिया जो है उसके बाद में अलग अलग होते जाती हैं। इसके बाद में आपको फिर पीछे मुड़ने का रास्ता बहुत कम रहता है। इसलिए हम यहाँ पर निर्णय बहुत सोच समझ के करना। तो सर्वप्रथम आप अपने को आत्म परीक्षण करें कि हम कहाँ पर हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारी रुचियाँ क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे संबंधित है। हम क्या करें, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको क्या कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि अभी आपके सामने जो नए जो आप लोग मैट्रिक जो पास करके आए हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न से आया है, कोई सेकंड डिवीज़न से आया है, कोई थर्ड डिवीज़न से आया है, तो उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं। विकल्प, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी पढ़ने वालों के लिए हर जगह है। इसलिए अपने हिसाब से आपको चयन करना, ये नहीं करना है कि हम साइंस लेंगे तो बहुत अच्छा कहलाएंगे, आर्ट्स लेंगे तो बहुत डफर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी विषय जो है वो आपके लिए अच्छा है, बशर्ते आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका उसमें मन लगना चाहिए। तो आपके सामने जो बेसिकली जो फॉर्मल एजुकेशन में जो रहता है, अवसर रहता है, जो विकल्प रहते हैं, वो यह है कि मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट करें, अर्थात 10+2 में आपका एडमिशन होगा। 10+2 में क्या क्या ऑप्शन है आपका। सबसे पहले आपका ऑप्शन है साइंस विषय, आप साइंस ले सकते हैं। साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हैं।
ये आपके सामने साइंस में ऑप्शन है। दूसरा उद्देश्य आपके पास और विकल्प है कॉमर्स। कॉमर्स में आप उस कर सकते हैं। कॉमर्स में आपको अकाउंट से संबंधित सारी बातें रहती हैं, अकाउंट संबंधित पढ़ना पड़ता है। तीसरा है आपका आर्ट्स। आर्ट्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके बाद में होम साइंस हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। तीसरा के अलावा जो चौथा जो आपको पास सामने जो और भी विकल्प है वो है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बिहार में और पूरे इंडिया भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि वोकेशनल कोर्सेज में जो कि पूरी तरह से व्यावसायिक होती हैं, जिसमें ट्रेनिंग के बाद आप चाहें तो अपना रोज़गार या फिर दूसरे के कंपनी में किसी उसमें आप कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, कंप्यूटर संबंधित हो गया, आपको इस तरह के बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज जो रहते हैं वो आप उसमें भी अपना 10th के बाद आप 10+2 कर सकते हैं। उसमें आगे भी अपॉर्चुनिटी रहती है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी करना है, पीजी भी करना है, पीएचडी भी करना है, उसमें भी आगे अपॉर्चुनिटी रहती है। चौथा उद्देश्य होता है आईटीआई। आईटीआई चौथा जो आपके पास सामने विकल्प है वो आईटीआई। आईटीआई पहले था, पहले आईटीआई में ये नहीं था कि आप आईटीआई के बाद में आप सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन लो। अब जो है बिहार सरकार ने आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर दिया है कि आईटीआई करने के साथ में उनको 12th की डिग्री मिलती है। बस ये करना आपको ये है कि एक दो सब्जेक्ट्स का वो अलग से एग्ज़ाम होता है, आपको 12th की डिग्री मिल जाती है। यानी कि आपका 2 साल बेकार नहीं गया, आपने आईटीआई भी कर लिया और आपको 10+2 की आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसके आधार पे आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने 5 विकल्प है। 6वें विकल्प में आपको मैट्रिक करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज जो है वोकेशनल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं, रोज़गार के लिए कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें आप डायरेक्ट ट्रेनिंग लेकर जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कराते हैं और सरकारी इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि हमें क्या करना है, अपनी इंटरेस्ट पर जाइए, अपना आत्म प्रतिवेदन लीजिए, अपना आत्म परीक्षण करिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी रुचियाँ क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे पेरेंट्स की स्थिति क्या है, कितने फ़ी लगते हैं, ये सब जानने के बाद ही आप एडमिशन लीजिए। ये बिल्कुल नहीं करिए किसी की देख रेख में नहीं करिए, किसी का देखा देखी नहीं करिए, क्योंकि वो व्यक्ति साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस लेना है, क्योंकि ऐसा फिर आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये मौका आखिरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया।